आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर यदि इसी प्रकार जीवों का जन्म होता रहा तो उनके अंत की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा प्रभु। और प्रभु, यदि ऐसा हुआ तो घोर अनिष्ट होगा। कृपया करके आप ही कोई समाधान सुझाकर इस समस्या का निदान कीजिए प्रभु। प्रणाम देवी। मृत्यु है आपकी समस्या का समाधान। आयु समाप्ति पर होने वाली स्वाभाविक मृत्यु। किंतु अभी मेरे द्वारा जीवों की आयु और मृत्यु का विधान निहित होना शेष है और अपने भैरवी स्वरूप में मैं वही करने आई हूँ। आयु समाप्त होगी तो जीव की मृत्यु हो जाएगी, ये तो उचित है। किंतु हमें ये कैसे ज्ञात होगा कि किस जीव की क्या आयु होगी और उसका अंत कैसे होगा? जीवों के जन्म के साथ जब उनके जीवन का आरंभ होगा तब ब्रह्मदेव उनकी आयु भी निर्धारित करेंगे। प्रत्येक युग में मनुष्यों की आयु और लंबाई भिन्न होगी। सतयुग में मनुष्यों की आयु 100 सहस्त्र वर्ष और लंबाई 21 हाथ होगी। त्रेता युग में मनुष्यों की आयु 10 सहस्त्र वर्ष और लंबाई 14 हाथ होगी। द्वापर युग में मनुष्यों की आयु होगी सहस्त्र वर्ष और लंबाई 7 हाथ होगी। और कलयुग में मनुष्यों की आयु होगी 100 वर्ष और लंबाई 3.5 हाथ होगी। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा मनुष्यों की आयु कम होती जाएगी और लंबाई भी कम होती जाएगी। और कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु केवल 12 वर्ष रहेगी और लंबाई बहुत छोटी रह जाएगी। सामान्य रूप से युग के अनुसार मनुष्यों की यही आयु अवधि रहेगी, किंतु प्रत्येक मनुष्य की वास्तविक आयु उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसके जन्म के समय निर्धारित होगी, जो दीर्घ भी हो सकती है और अल्प भी हो सकती है। माता, मनुष्यों की मृत्यु के बाद उनका तन मिट जाएगा, किंतु आत्मा कहाँ जाएगी? मेरे भुवनेश्वरी स्वरूप में 14 लोकों की रचना की थी मैंने। जिनमें आप सभी का निवास स्वर्गलोक भी है। अब मैं अपने भैरवी स्वरूप में उस विशेष लोक की रचना करूंगी जहां जीवन के उपरांत नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्माओं का वास होगा। देवराज सेव्यमान पावना पंकज व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखर